नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पौराणिक रहस्य, जहां छुपे हैं इतिहास के अनकहे सच। क्या आप जानते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास सिर्फ एक छिपने की यात्रा नहीं था? उस एक साल में ऐसे ऐसे दिव्य रहस्य, चमत्कार और परीक्षाएं हुई जिनका जिक्र महाभारत में बहुत कम मिलता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की अनसुनी कथा, पांडवों का अज्ञातवास और दिव्य रहस्य। एक ऐसी कहानी जहां हर कदम पर धर्म की परीक्षा थी और हर क्षण भविष्य के महासंग्राम की तैयारी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका था, पर पांडवों के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास। यह वह समय था जब उन्हें दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल रहना था, वरना पूरे 12 साल का दंड फिर से शुरू हो जाता। कम्यक वन के शांत अंधकार में पांडव एक अंतिम बार एकत्र हुए और युधिष्ठिर ने कहा, अब प्रत्येक कदम सोचकर रखना होगा। वन की गहराई में एक अजीब सी नीरवता थी, मानो हर वृक्ष उनके भीतर छिपे रहस्य को सुन सकता हो। एक रात अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फूटा और अर्जुन ने कहा, यह कोई संकेत है, कोई साधारण घटना नहीं। प्रकाश के पीछे पीछे वे एक तपस्वी के पास पहुंचे, जिन्हें लोग कृपाचारी ऋषि कहते थे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यह वन अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, दिशा बदलो पांडवों। यह वाक्य उनके हृदय में उतर गया और वे बिना विलंब आगे बढ़े। द्वैतवन पहुंचते ही उन्हें हवा में विचित्र तरंगे महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। भीम ने पेड़ों की बदलती छाया देखकर कहा, यह छायाएं स्वयं चल रही हैं, यह स्थान सामान्य नहीं। उसी समय एक यक्ष प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारा मार्ग इस वन से होकर नहीं जाता, आगे बढ़ो, समय बदल रहा है। यक्ष की चेतावनी सुनकर पांडवों ने वहां देर न लगाई। अंततः वे विराट नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां वास्तविक अज्ञातवास शुरू होना था। राजा विराट की नगरी विशाल, शांत और सुरक्षित लग रही थी, मानो नियति ने पांडवों के लिए ही इसे चुना हो। परंतु यहाँ प्रवेश का अर्थ था अपनी पहचान पूरी तरह मिटा देना। युधिष्ठिर ने कंक नाम धारण किया और दरबार में द्यूत व राजनीति का ज्ञान देने लगे। भीम बल्लभ बने और रसोई में भारी भरकम भोजन बनाने लगे, जिससे महल रोज सुगंध से भर जाता। अर्जुन ब्रह्नला बने और उत्तरा को नृत्य एवं संगीत सिखाने लगे, पर हर बार वीणा की धुन में उनका तेज चमक उठता। नकुल ने अश्वशाला में घोड़ों की देखभाल शुरू की, जहां हर घोड़ा उनकी छुवन से शांत हो जाता। सहदेव ने गोधन की सेवा ली और उन्होंने कहा जाता है कि बीमारी से ग्रस्त गाय भी उनके हाथ लगते ही ठीक हो जाती। द्रौपदी सैरंद्री बनी और रानी सुदेशना की सेवा में रही, किंतु उनका तेज किसी की नज़र से छिपता नहीं था। दिन बीतते गए और हर दिन पांडव अपनी वास्तविक पहचान को दबाने की कोशिश में लगे रहे। राजा विराट अक्सर कंक के ज्ञान पर चकित हो जाते और कहते, तुम्हारी वाणी किसी देवतुल्य ज्ञानी की है। पर युधिष्ठिर मुस्कुराकर रह जाते, क्योंकि उत्तर देने का अधिकार उन्हें नहीं था। रसोई में भीम के हाथों बना भोजन अद्भुत होता, मानो उसमें कोई दिव्य स्पर्श हो। रानी ने उनसे पूछा, बल्लभ, कौन सा गुप्त मसाला डालते हो? भीम ने मुस्कुराकर कहा, यह मसाला नहीं, माता कुंती का आशीर्वाद है। उन्हीं दिनों राजा विराट को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने आकाश में प्रकाश दीप देखे और एक दिव्य स्वर सुना, महापुरुष तुम्हारे राज्य में रह रहे हैं। रानी सुदेशना के भाई कीचक को द्रौपदी का तेज आकर्षित करने लगा और उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। यह अज्ञातवास की सबसे बड़ी कठिनाई थी। द्रौपदी भीम के पास रोते हुए पहुंची और बोली, यदि आज न्याय न मिला तो धर्म का दीप बुझ जाएगा। भीम ने क्रोध में दांत भींचे और कहा, तुम्हारा अपमान करने वाले का अंतिम समय आ गया है। उन्होंने कीचक को रात में नाट्यशाला में आने का छल किया। कीचक यह समझकर आया कि वहां सैरंद्री मिलेगी, पर अंधेरे में भीम खड़े थे। एक भयंकर संघर्ष हुआ और भीम ने कीचक का घमंड समाप्त कर दिया। कहते हैं उसी क्षण आकाश में बादल फटकर बिजली गिरी, मानो प्रकृति ने न्याय होते देखा हो। उधर राजा विराट का पुत्र उत्तर कौरवों द्वारा पकड़ी गई गायों को वापस लेने निकला। बृहन्नला भी रथ में साथ बैठी थी। जब उत्तर ने सामने द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा और पूरी कौरव सेना को देखा तो भय से कांप उठा। उसने कहा, बृहन्नला, मैं अकेला इनसे नहीं लड़ सकता। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें वह रूप दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा।
अर्जुन एक वृक्ष पर चढ़े और वहां से अपने दिव्य अस्त्र निकाले, गांडीव, अक्षय तूणीर और कवच। जैसे ही उन्होंने गांडीव उठाया, आकाश में कंपन हुआ और दिव्य प्रकाश फैल गया। उत्तर आश्चर्य में बोला, बृहन्नला, आप तो अर्जुन हैं। अर्जुन मुस्कुराए और कहा, अब भय मत करो, रथ संभालो। उन्होंने अकेले ही पूरी कौरव सेना को रोक लिया और गायों को वापस ले आए। कौरवों ने आश्चर्य में एक दूसरे से कहा, यह तो बृहन्नला नहीं, स्वयं अर्जुन है। यह विराट नगर में घटित हुआ सबसे बड़ा चमत्कार था। इधर अज्ञातवास समाप्त होने से एक रात पहले युधिष्ठिर को एक दिव्य पुरुष का स्वप्न हुआ। दिव्य पुरुष ने कहा, हे धर्मपुत्र, अब महायुद्ध की तैयारी करो। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या युद्ध निश्चित है? स्वर आया, धर्म के विरुद्ध जो शक्तियां बढ़ती हैं, उन्हें रोकने के लिए युद्ध अवश्य होता है। सुबह हुई, अज्ञातवास पूरा हो चुका था और पांडव अपनी वास्तविक पहचान के साथ विराट के दरबार में खड़े थे। राजा विराट ने उन्हें देखकर कहा, मुझे सौभाग्य है कि मेरे राज्य में इतने महान वीर रहे और मैं उन्हें पहचान न सका। द्रौपदी शांत खड़ी थीं, भीम गर्व से मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन तेज से दमक रहे थे। नकुल सहदेव ने विनम्रता से सिर झुका रखा था और युधिष्ठिर की आंखों में आने वाले महायुद्ध की गहराई स्पष्ट थी। अज्ञातवास का यह वर्ष इतिहास का सबसे रहस्यमय, चमत्कारिक और साहस से भरा वर्ष साबित हुआ। हर पांडव ने अपनी पहचान छिपाई, परंतु उनका तेज छिप न सका। हर दिन एक परीक्षा थी, हर रात एक संकल्प, और इस एक वर्ष ने ही आगे आने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी। पांडव अब तैयार थे, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए और महाभारत के इतिहास को जन्म देने के लिए। तो मित्रों, ये था पांडवों के अज्ञातवास का वो रहस्यमयी अध्याय, जहां मौन में शक्ति थी और छिपकर भी धर्म की रक्षा की गई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको पांडवों के अज्ञातवास का कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा। फिर मिलेंगे एक और देवी देवताओं की अनसुनी कथा और पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए धर्म पर विश्वास रखिए और रहस्यों से जुड़ते रहिए। वापस मिलेंगे।